कहने का उद्देश्य बहुत सीधा है। आपको सन 1974 में बिहार से जयप्रकाश बाबू एक नारा लगाए थे, सड़कें शून्य होगी, संसद आवारा होगा। आज सड़कों पर चहलकदमी है तो संसद भी सीधा है। अगर ये चहल पहल बंद हो जाए तो फिर सत्ता निरंकुश हो जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन देश तो गुजर रही है गड़बड़ हालात में, ये बात सही है। अपना अपना तजुर्बा, जिनको जैसा तजुर्बा रहा। लेकिन कहने का हम आपको एक चीज़ कहे, हमारे यहाँ अभी अभी एक पेंडेमिक गुजरी है, कोरोना। और कोरोना शायद अक्टूबर नवंबर में ही चाइना में लीक किया था, और यहाँ आते आते नमस्ते ट्रंप का मीटिंग करके फरवरी में शायद या मार्च में 20 मार्च को मोदी बाबा लॉकडाउन लगवाए थे। ठीक है, लॉकडाउन जरूरी थी, लेकिन उससे 60 रोज पहले, गिनती से 2 महीना पहले, ये जो आपको राहुल गांधी जी हैं, इन्होंने ऐसा नैरेटिव छोड़ा था देश में कि देखिए भारतीयों, और देखो यहाँ का सरकार, यह एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आपके बगल से कोहराम मचा रहा है, इसको तो सब पप्पू घप्पू टप्पू और लफा करके कैंप कर दिया। देखिए, मैं इस ओर का चैनल नहीं बनाता हूँ, न तो इस चीज़ का आइडिया है, लेकिन ये बात तो कान में हम सुने थे कि कोरोना से 2 महीना पहले राहुल गांधी यह इंडिकेट किया था, यह बगल से पेंडेमिक गुजर रही है, हो सकता है। तो इसको मेजॉरिटी बेवकूफ़ बना दिया, क्या देश के लोगों को भड़काता है। ठीक है, बराक हुसैन ओबामा एक आपको शायद 44 में राष्ट्रपति रहे अमेरिका के, थे तो वर्ल्ड वाइड राजनीतिज्ञ और अश्वेत राष्ट्रपति थे। समीक्षा के क्रम में कह दिया राहुल गांधी की राजनीति अभी कच्ची है। बराक हुसैन का उम्र 65 और 70 के बीच में रहा होगा, और राहुल का उम्र 48 वर्ष था। एक बच्चे के हैसियत से अगर ये बात कह दिया, क्या आप लोग नहीं कहते हैं किसी बच्चे को ये तो नादान है, रजिस्टर्ड हो गया, इसको नैरेटिव बना दिया। बराक हुसैन ओबामा भी इसको कच्चा कह दिया, तो कच्चे न जन्माता है, लोग सीखते सीखते सीखता है। आज उसके साथ क्या घट रहा है, और उसको नीचे दिखाने की राजनीति बहुत चल रही है। अच्छा, वैसे तो है ये बिहार, माननीय नीतीश कुमार जी का संकेत है कि बिहार में इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो चर्चा नहीं होनी चाहिए, हर फार बंद कर देंगे, जोतना गेहूं धान मक्के बोना बंद कर देंगे, आखिर किसान के ना बचा है जी। ठीक है, तो आप लोग क्या खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं ना। अगर किसानों से एलर्जी हो तो कसम है कि उसकी रोटी खाना बंद कर दीजिए, या भूख मिटाने के लिए जब टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया है तो चार्जर का व्यवस्था कर लीजिए, उसमें लगा के सो जाइएगा, भरत में चार्ज हो जाइएगा, फिर उसकी रोटी का चिंता आप क्यों कर रहे हैं। अगर इतना रिजिड है किसान तो मान जाना चाहिए। काहे मैं आपके मुंह में मिठाई दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मुझे डायबिटीज़ की बीमारी है, मिठाई हमको नहीं बचेगी, तो ज़बरदस्ती मैं आपके मुंह में मिठाऊ न खिलाऊं, मिठाई तो बची हुई हमारी रह जाएगी हमारे यहाँ। अच्छा, अब किसान के साथ क्या हो रहा है ये बात तो हम नहीं बताएंगे, देखते हैं हो अल्लाह डेली दिल्ली में। लेकिन ये आपको कृषि कानून जो आपके संविधान में है वह राज्य सरकार के अधीन था, और 50 में जब आपके संविधान का पुनर्गठन हुआ तो एक तो संजोग से कहिए केंद्र को मिला ऐसा नेता जो भारत संभाल लिया, लेकिन हर राज्य में जो मुख्यमंत्री बनाया
वह कौन कितना कॉन्शस था कि नहीं था, इसलिए राज्य सरकार से ये पावर नेहरू जी 1956 में ले लिए अपने अंडर में, इस पर कुछ काम करने के लिए। लेकिन अब संजोग को क्या कीजिएगा, 1964 में उनकी मौत हो गई, ये बात बची रह गई थी संविधान में। अभी भारतीय सत्ता क्या करती है, पब्लिक को नहीं ढूंढती है वह संविधान में उस पॉइंट को, किस पॉइंट से मैं को के बावजूद मैं यहाँ पर नथिया बना करके वो क्या कहता है रूस में राष्ट्रपति, हम तो गैर राजनीतिक लोग हैं, नाम भी नहीं याद है, उन्होंने जनमत कराया, जनमत कराया तो 80% उसको वोट हो गया, 80% वोट हो गया तो कहा अब 36 साल तो हम ही राष्ट्रपति रहेंगे। बात पची नहीं, उसके दिमाग में इतना ये बात अपसेट हो गया, तो बाद में सुरजनजी नेतन्याहू इतना अपसेट हो गया कि उन्होंने इस नैरेटिव को छोड़ ही दिया। तो ऐसा नहीं, राजा का श्रृंगार प्रजा ही होता है। हम लोग गैर राजनीतिक लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, शिवी का, दधीची का, हरिश्चंद्र का, विक्रमा, देखिए भरथरीहरि का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा राजा था, एक छोटी सी बात पर विष लगी तो उसको बरख लेके चला गया अपने घर। विक्रमादित्य को बना दिया राजा, लो तू राज चलो, अब हम फकीर बनते हैं। तो राजशाही इसको न कहते हैं।